आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नोटबंदी ने मुल्क की माशत को खोखला कर दिया। मरकजी और रियासती हुकूमतें अपने तहक़ीनात की एक सुई में नाकाम। दिग्विजय सिंह का कांग्रेस के जलसे आम से खिताब। मरकजी हुकूमत ने नोटबंदी से गरीबों को मुश्किलात का शिकार बना दिया। रियासती हुकूमत भी अवाम को सबाक दिखा रही है। कांग्रेस के जलसे आम से अहम कायदीन के खिताबात। कांग्रेस के जलसे आम को लेकर मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त जोश और खरोश। कई मुस्लिम कायदीन ने शानदार रैलियां मुनज़्ज़म की। लोगों का जोश, नए इनकलाब का नकीब, कांग्रेसी कायदीन का एहसास। यूपी में तीसरे मरहले की रायदही। रियासत के अहम कायदीन के मुकद्दर का इम्तिहान। आज कई अहम कायदीन बशमूल मरकजी वजीर दाखिला और वजीर आला यूपी ने अपने वोट डाले। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और तुमसे ये भी बाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फटकार है और जिनकी समाअत और आँखों की रोशनी छीन ली है। क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं? जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए, इसके बाद इनके लिए हिदायत वाज़े हो चुकी। यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके फ़ेल को मज़ी कर दिया और उन्हें ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा, ये कहा कि हम भी अनकरीब बाज़ कामों में तुम्हारा कहाँ मानेंगे, और अल्लाह इनकी पोशीदा बातें खूब जानता है। बस इनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करते हुए इनके चेहरों और इनकी सरीनों पर मारेंगे। सूरा मोहम्मद आयत 22 से 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी ज़मीन मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए मस्जिद और पाकीज़ा चीज़ बना दी गई है। मेरी उम्मत में से किसी शख्स को जहाँ भी नमाज पाले यानी नमाज का वक्त हो जाए तो इसके पास इसके पाक होने की चीज़ मौजूद है। हदीस मुबारक मसनद अहमद। अब खबरें तफसील से। नोटबंदी से मुल्क और आवाम को क्या फ़ायदा हुआ और दहशत गर्दों को कितना नुकसान पहुँचा, इसकी वजाहत करने में वज़ीर आज़म नाकाम साबित हुए हैं। रियासती हुकूमत के वादे भी खोखले साबित हो रहे हैं। इंचार्ज प्रदेश कांग्रेस दिग्विजय सिंह का खिताब। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज प्रदेश कांग्रेस दिग्विजय सिंह ने जिला कलेक्टर ग्राउंड निजामाबाद में कांग्रेस के अजीमुशान जलसे आम से खिताब करते हुए रियासती व मरकजी हुकूमतों पर शदीद तनकीद की और कहा कि आज अवाम हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से नाला वो परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी क्यों की गई और इसकी ज़रूरत क्या थी और इसका फ़ायदा किसको हुआ और क्या हुआ, इसकी वजाहत करने में मरकज़ी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जबकि हुकूमत के इस नाक़िस फैसले ने मुल्क को माशी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इससे ना तो कालाधन बरामद हुआ और ना ही किसी दहशतगर्द तंजीम का नुकसान होने की इत्तला मिली है। कालाधन बरामद करने और दहशतगर्दी का खात्मा करने के मरकजी हुकूमत के दावे की खुद हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वजाहत करने में नाकाम रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने रियासती टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 100 दिन में किए जाने वाले कामों के दावे खोखले साबित हुए हैं और अब तक एक भी वादा वफा नहीं हुआ है। किसान अब भी मखरूज है। मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात का इंतज़ार कर रहे हैं और NDSL और NSF जैसी ज़िले की मशहूर शुगर फैक्ट्रियाँ अब भी बंद हैं और KCR अब भी वादे करते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कौन सा काम किया है इसकी वजाहत करने में वो नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही अवामी मफाद में काम किया है और अब इख्तियार में न होने के बावजूद भी कांग्रेस अवाम के मफाद के लिए जद्दोजहद कर रही है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतों ने अवाम को जो सब्ज़ बाग दिखाए हैं
और धोखे दिए हैं, इसका खुमियाजा उन्हें अगले इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तमाम शुरा से ख्वाहिश की कि वो आवाम को कांग्रेस से जोड़ने के लिए सरगर्म जद्दोजहद करें और मौजूदा हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियों को आवाम में उजागर करते रहें। सुन रहे और सब ने अपनी बात कह दी। मैं बधाई देता हूं निजामाबाद के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने सबने मिलकर, आज हजारों लोग यहां पर उपस्थित थे और हजारों लोग घंटों तक आपका भाषण सुनते रहे। प्रश्न इस बात का है कि 2014 में जब चुनाव हुए तो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में चुनकर भेजा और केसीआर साहब को तेलंगाना में चुनकर भेजा। दोनों ने बहुत सारे आपको वादे किए थे, काला धन आ जाएगा, सबके खातों में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी। लेकिन इन 3 साल होने आए, नरेंद्र मोदी जी का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसी प्रकार केसीआर साहब ने भी बहुत वादे किए थे। दलित परिवारों को 3-3 एकड़ जमीन दी जाएगी, 2 बेडरूम का मकान दिया जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को 12% आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस का जबरदस्त जलसेआम। कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से सवाल किया कि आखिर इनके किए गए वादों का क्या हुआ, कब आवाम को दिए गए तयक़ुनात पर अमलावरी होगी, रियासत में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात आखिर कब मिलेंगे। जिला कलेक्टर ग्राउंड पर कांग्रेस का एक अहम जलसेआम मुनक़िद किया गया, जिसमें मरकजी कायद AICC जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस जलसेआम में कई कौमी, रियासती व जिले कायदीन शरीक थे। अहम शुरा में सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, हनुमंत राव, जाना रेड्डी, पुनाला लक्ष्मैया, सुरेश रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, यस गंगाराम के अलावा दिगर शरीक थे। जिले के अहम कायदीन में जिले के साबिक़ रुकन पार्लिमान मधु याशकी गौड़, सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, महेश कुमार गौड़, गडगू गंगाधर, नगेश रेड्डी, वेंकुलु अन्ना, केशु वेनु के अलावा अखिलेती कायदीन मोहम्मद फयाजुद्दीन, जावेद अकरम, माजिद खान, बबलू खान, अशफाक अहमद खान, सैयद नजीब अली, इरफान अली, अबूद बिन हमदान, मोहम्मद सुमेर अहमद, मोहम्मद अमर फारूक, एजाज अहमद मसूद, उबैद बिन हमदान, मोहम्मद मुख्तारुद्दीन, इमरान बिन महसन, शेख चांद, अयूब खान BK, जहीर अब्बास, सैयद अनवर नागाराम, रहीम शाकिर, मोहम्मद जमील NRI और दिगर शरीक थे। आला कांग्रेसी कायदीन ने यहाँ अपने खिताब में मरकजी हुकूमत की नाकामियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क को बीजेपी हुकूमत ने एक अजीब से मोड़ पर खड़ा कर दिया है। नोटबंदी के बाद गरीब आवाम अपने ही पैसों के लिए परेशान नजर आ रही है, जबकि सरमायादार करोड़ों रुपए की दावतें उड़ा रहे हैं। बीजेपी हुकूमत की वो 2 नजरी ने मुल्क की आवाम को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया, एक सरमायादार और दूसरा गरीब तबका। उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक माना खैज इकदाम है, जो काला धन बरामद करने नहीं बल्कि काला धन सफ़ेद करने के लिए किया गया था। आज कई सरमायादारों का काला धन अब काला धन नहीं रहा बल्कि सफ़ेद धन बन चुका है। कांग्रेसी कायदीन ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि 100 दिन में मुकम्मिल किए जाने वाले तयक़ुनात का क्या हुआ है, जबकि अब 3 साल का अरसा मुकम्मिल होने आया है और अब तक न तो किसी को डबल बेडरूम मकान मिला और न ही किसानों के खर्चाजात माफ़ किए गए। शादी मुबारक स्कीम मुसलमानों के लिए मुश्किल बना दी गई और 12% तहफ़्फ़ुज़ात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। कार्ड माफिया का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का फायदा हुआ पेटीएम का और नुकसान हुआ आम जनता का। ये मोदी का चक्कर है। मैं इतना कहकर आप सभी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूँ, हम लोग कांग्रेस लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में आज समझ लेना चाहिए, ये आपका जो केसीआर ये मदद कर रहा है मोदी को। मोदी
और अमित शाह है तो दूसरी तरफ असदुद्दीन अकबरुद्दीन है तो तीसरी तरफ हमारे केसीआर है। तो ये जमातें सब एक है, सिर्फ एक ही जमात है जो 70 साल से आपने आजमाए हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। आपकी सेकुलर जमात आप पे आन शान बान हर एक को बरकरार रखी, आपके पर्सनल में कभी मदाखलत की कोशिश नहीं करी, वो जमात है कांग्रेस पार्टी। రైతుల రుణాల గురించి నీకు ఆలోచన చేయలే। ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు వచ్చి రైతులందరూ మా రైతుల గురించి మాట్లాడతారంటే ఆడపోయి తలా 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 ప్రభుత్వాన్ని 3 ఏళ్ళు అయిపోయినాయి, వాళ్ళ పతనం మొదలైంది, వాళ్ళ కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది। 2019లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుందని చెప్పి किसी को नहीं मिला। డబ్బా ఇల్లందుకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అని మాట్లాడిన దగల్కోరు దగులుబాజీ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన ఒకే మీకు మనవి చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినారు దరోమత్ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కాకుండా అతని చేలాలకున్న ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ రోజు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంలో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని మనం చేస్తున్నాను। అందుకే ఈ జన ఆవేదన సభ మిత్రులారా, మీ అందరికీ తెలుసు ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అటు బాన్స్వాడకు పోయినా, హైదరాబాద్కు పోయినా, ఆర్మూర్కు పోయినా, బాల్కొండకు పోయినా, బోధన్కు పోయినా రోడ్ల మీద ఏం కనబడుతున్నాయి? లారీల మీద లారీలు కనబడుతున్నాయి। ఆ లారీలలో పైపులు తప్ప ఇంకా ఏం కనబడతలేవు। ఇచ్చిన తర్వాత కానీ రైతులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని మేము ప్రతిపాదించడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా మాట్లాడితే కానీ కేసీఆర్ కానీ హరీష్ రావు కానీ కవిత కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని చెప్తా ఉంటాం। కూర్చోటు అప్పుడు పార్లమెంట్ నడుస్తుంది, కనీస స్పందన లేకుండా చనిపోయిన కుటుంబాలకు సంతాపం చెప్పకుండా దేశ తిమ్మరిలాగా తిరుగుతున్నాడు ఈ భారత ప్రధాని ఆ రోజుల్లో। కానీ దాని రాహుల్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్ లో ప్రశ్నించి మీరు తీసుకున్న నిర్ణయానికి కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించాలని జవాబు ఇవ్వమంటే పార్లమెంట్ లో భారత ప్రధాని పార్లమెంట్ కు రాకుండా ఒక్కసారి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వకుండా వారు దేశాన్ని పట్టుకొని తిరుగుతా ఉన్నారంటే ఎంత సిగ్గుచేటు ఒక్క మరి ఆలోచించాలా। नोटबंदी का फैसला गैर ज़रूरी था और नाक़िस मनसूबाबंदी ने इसको आवाम के लिए वबाल जान बना दिया। रियासती हुकूमत महज बुलंदबांग वादे करती आ रही है, जबकि अवामी मफाद में काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के जलसे से केशव वेणु का खिताब। जिला कलेक्ट्रेट ग्राउंड पर मुनक्किदा कांग्रेस के अजीमुशान जलसे आम से सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु ने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत को अवामी मफाद के खिलाफ करार दिया और कहा कि बीजेपी हुकूमत ने नोटबंदी से मुल्क की मईशत को गारत कर दिया है और मुल्क 20 साल पीछे जा चुका है। मोदी हुकूमत ने महज मुल्क के सरमायादारों के मफादात की तकमील के लिए नोटबंदी की थी, जबकि नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क की आवाम को बैंकों और ATM मराकज़ की कतारों में अपनी जानें देनी पड़ी। उन्होंने रियासती TRS हुकूमत को नाकारा हुकूमत करार दिया और कहा कि बुलंद दावों से कभी भी आवाम का भला नहीं होता, बल्कि उसके लिए काम करना पड़ता है और आवाम के मफाद में काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। ఇంకా వారి అప్రజాస్వామిక పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారు। మైనారిటీలకు 12% రిజర్వేషన్స్ అని చెప్పి, అలాగే ప్రతి ఒక్క వృద్ధులకు వితంతువులకు ప్రతి ఒక్కరికి 1000 రూపాయల పెన్షన్ అంటూ, అలాగే డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్స్ అంటూ అన్ని అసత్యమైన మాటలు చెప్తూ కేసీఆర్ గారు మన తెలంగాణ ప్రజలను మోసగిస్తున్నారు। ఇట్టి నిరంకుశ పోగడలను నిరసిస్తూ ఈ జన ఆవేదన సమ్మేళనం నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సభాధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను। मुल्क की आवाम बिलखसूस अक़लियतें कांग्रेस पर ही एतमाद करती हैं। मरकज़ी रियासती हुकूमतें महज आवाम को सब्ज़बाग दिखा रही हैं, जबकि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा महज मुसलमानों को दिया गया एक सुनहरी झांसा है। कांग्रेसी क़ायद जावेद अकरम का खिताब। जिला कलेक्ट्रेट ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी का एक अहम जलसे आम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस जलसे आम से खिताब करते हुए सदर जिला औक़ाफ़ जावेद अकरम ने कहा कि
कांग्रेस पर मुल्क की आवाम बिलखसूस मुसलमान हमेशा एतमाद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही बिलखसूस अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और उनको हर किस्म के खौफ व खशात से नजात दिलाई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को नाअहल करार दिया और कहा कि नोटबंदी ने मुल्क की माशत को बर्बाद कर दिया है। जावेद अकरम ने रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और रियासती वज़ीर आला को झूठे वादे करने वाला करार दिया और कहा कि 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि इंतखाबात से कबल अगर ऐलान किया भी जाए तो उसको बाद मुतासब अनासिर अदालत में चैलेंज करेंगे और फिर मामला जूं का तूं रुका रह जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मसाइल की यकसुई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। गुजार देने वाला केसीआर नहीं, क्योंकि बीजेपी एक यहाँ पर मुहिम शुरू करी है कि मुसलमानों को अगर 12% गुजार अगर पार्लियामेंट में रखेंगे तो हम उसको अदालत के जरिए से खारिज कर देंगे। आज मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को डबल बेडरूम मिलने वाला नहीं, ये झूठे वादे करने वाले केसीआर को आने वाले वक्त में पर सबक सिखाएंगे। नोटबंदी सरमाएदारों के मफाद में थी, गरीब तो खतारों में खड़े मर रहे हैं। मुल्क की आवाम मरकजी व रियासती हुकूमतों से बेजार हो चुकी है, जल्दी इनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। कायदे कांग्रेस मोहम्मद फैयाजुद्दीन की जबरदस्त रैली। कांग्रेस के हर प्रोग्राम के रूहरवा माने जाने वाले कांग्रेसी जमात साल कायद साबिक सदर जिला औकाफ व नायब सदर जिला कांग्रेस कमेटी मोहम्मद फैयाजुद्दीन की क़यादत में किला रोड के एक फंक्शन हॉल से एक जबरदस्त रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन शरीक थे। जो शैले नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार जोरदार नाराबाजी कर रहे थे। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ ये रैली भोदन बस स्टैंड, नेहरू पार्क, आजम रोड, बड़ा बाजार, अम्बेडकर चौराहा, फुलांग से होती हुई जिला कलेक्टर ग्राउंड पहुंची, जहां कांग्रेस का जबरदस्त जलसे आम मुनक्किद किया गया है। रैली का आगाज सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस एन रत्नाकर ने झंडी दिखाकर किया। इस रैली के अहम तरीन शुरा में अशफाक अहमद खान पापा, सैयद नजीब अली एडवोकेट, सुमेर अहमद, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मसूद अहमद एजाज, अब्दुल रहीम शाकिर, जमीलुद्दीन एनआरआई, मोहम्मद अमर, इब्राहिम उर्फ इब्बू, शेख चांद, मोहम्मद अनवर नागाराम, मोहम्मद शाकिरुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद शब्बीर रजवी और दिगर शरीक थे। जोश व जज्बे से सरशार नौजवान अपने बेबाक कायद मोहम्मद फैयाजुद्दीन के हमरा पैदल ही चल पड़े, जबकि बड़ी तादाद में गाड़ियों का इंतज़ाम था। लेकिन जब कायद पैदल चल रहा हो तो बही खवा कैसे गाड़ियों पर सवार हो सकते हैं। मोहम्मद फैयाजुद्दीन ने बताया कि शहर निज़ामाबाद में होने वाला ये जलसे आम निज़ामाबाद की सियासत में इनकलाबी साबित होगा। यह खुशगवार तब्दीली होगी जो आवाम के मफाद में होगी। उन्होंने बताया कि रियासत की आवाम बिलखसूस अक़लियतें रियासती हुकूमत से बेजार हो चुकी हैं और अब इस हुकूमत से छुटकारा चाहती हैं, जिसका अंदाज़ा आज के जुलूस व जलसे के लिए लोगों के जोश व जज्बे को देखकर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी इंतहाई गलत व गैर मनसूबाबंद काम था, जिसके लिए आवाम कभी भी मरकजी हुकूमत को माफ़ नहीं करेगी, जिसने महज सरमायादार तबके को राहत फराहम करने के लिए नोटबंदी की और काला धन सफ़ेद करवा दिया, जबकि गरीबों को बैंकों और ATM मराकिज़ पर कतारों में खड़े होकर अपनी जानें देनी पड़ी। कांग्रेस प्रोग्राम में शिरकत के लिए बबलू खान की ज़बरदस्त रैली। उन्होंने कहा कि आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमतों को खबरदार करने के लिए कलेक्टर ग्राउंड में कांग्रेस का प्रोग्राम मुनक़्क़िद है। उन्होंने बताया कि इस जलसे में मुसलमानों की भी बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट से मुत्तसिल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड में 19 फरवरी को एक अज़ीमुशान जलसे आम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें आवाम का भारी हजूम देखा गया। अक़लियती इलाकों में भी नौजवानों में ज़बरदस्त जोश व खरोश था और कलेक्टर ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कई अक़लियती कायदीन ने ज़बरदस्त रैलियाँ मुनज़्ज़म की। जवां साल कांग्रेसी कायद बबलू खान की क़यादत में सैकड़ों नौजवानों ने जो मोटरसाइकिलों और कारों में सवार थे, एक ज़बरदस्त रैली की शक्ल में बोधन रोड, पुराना बस स्टैंड, आजम रोड, बड़ा बाजार, अम्बेडकर चौराहा, फुलांग से होते हुए जिला कलेक्टर ग्राउंड पहुंचे। रैली के शुरा कांग्रेस पार्टी कायदीन और बबलू खान के हक में जबरदस्त नाराबाजी कर रहे थे। रैली का आगाज BK ऑफिस अरसापल्ली चौराहे से हुआ।
बबलू खान ने अपने सहाफती बयान में कहा कि मुल्क में माशी सूरत हाल अबतर हो चुकी है और साथ ही आवाम खौफ व खदशात और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनी हुई है। नोटबंदी ने मुल्क की गरीब आवाम को बेशुमार मसाइल व मसाइब का शिकार बना दिया। साथ ही रियासती हुकूमत की जानिब से भी वादा खिलाफियाँ आवाम के लिए तकलीफ का सबब बन रही हैं। इन हुकूमतों की धांधलियों और नाकामियों को उजागर करने के लिए और हुकूमतों को ये बताने के लिए कि अवामी हुकूक को सलब करने या इनमें खौफ व खदशात पैदा करने पर कांग्रेस खामोश नहीं रहेगी और इन हुकूमतों के खिलाफ कांग्रेस अवाम के साथ सड़कों पर उतरेगी और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरजोर जद्दोजहद करेगी। इस रैली में मोहम्मद अमजद, अवैस हुसैन, अयूब खान, मोहम्मद रफ़ीक मुर्शद, फुरखानुल्लाह सिद्दीकी, ज़हीर अब्बास और दीगर शरीक थे। जो आवाम के मन की बात का जो प्रोग्राम लगाया गया है कलेक्टर ग्राउंड में, जलसे के सदर महेश कुमार गौड़ साहब, इसके चीफ गेस्ट दिग्विजय सिंह साहब, इस जलसे का उन्वान है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज फेल पॉलिसीज है, इस पॉलिसीज़ के ऊपर पब्लिक में जाके पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो हम आपके सामने लाएंगे। और हर टाइम कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में हो स्टेट में हो, ये हर आवाम के साथ में है और दूर गाय भी हम ये सही नहीं सकते। इसीलिए काले धन की बात बताए थे मैनिफेस्टो में। और नोटबंदी का जो मामला आया है, नोटबंदी हम अपने पैसों के लिए खुद जाके लाइन में ठहर के हम अपनी जाने दे जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज ये प्रोग्राम लगाए हैं। और नौजवान कांग्रेसी कायदीन की रैली कांग्रेस का जलसा शानदार कामयाबी हासिल करेगा, इन कायदीन को यकीन। उन्होंने कहा कि आवाम मरकजी और रियासती हुकूमतों से नाला है और अब कांग्रेस पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रही है। बरकतपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले जवान साल कायदीन अबूद बिन हमदान और उबैद बिन हमदान, इमरान बिन मोहसिन ने भी नौजवानों के साथ रैली निकाली और सैकड़ों नौजवानों के साथ अहमदी बाजार, नेहरू पार्क, गांधी चौक, नया बस स्टैंड, तिलक गार्डन से होते हुए जिला कलेक्टर ग्राउंड पहुंचे। इन कायदीन ने बताया कि मुल्क की आवाम महज 2.5 साल में बीजेपी और टीआरएस हुकूमतों से बेजार हो चुकी है। ये दोनों ही हुकूमतों के सरबराह आवाम से बुलंदबांग दावे करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी वादा वफा नहीं किया, जिसकी वजह से आवाम में मायूसी फैली हुई है और आवाम दोबारा कांग्रेस से वाबस्ता हो रही है। इन कायदीन ने कहा कि आज का कांग्रेसी जलसा शानदार कामयाबी से हमकिनार होगा। सम्मेलन जो दिग्विजय सिंह साहब दिल्ली से आ गए हैं, नोटबंदी के लिए जो लोग परेशान हुए, बीजेपी का जो डिसीजन लिया गया था इसमें गरीब आवाम कितना परेशान हुई, बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से लोग को परेशान कर रही है, 2000 और 500 की नोट 1000 और 500 की बंद कर इस पर ये कार्यक्रम तय कर दिया गया था। एसएफआई की जानिब से इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एसीपी निज़ामाबाद के अलावा माहिर तालीम ने शिरकत की और तालिबात को ज़रूरी मशवरों से सरफराज किया। एसएफआई तलबा तंजीम की जानिब से कॉलेज के तलबा में इम्तिहान कैसे दें और इम्तिहान की तैयारी कैसे करें के उन्वान से काकतिया कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें एसीपी निज़ामाबाद आनंद कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में माहिर तालीम ने बताया कि अब इम्तिहानात का मौसम आ रहा है, इसको लेकर खौफ व खदशात का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इम्तिहान की मुनासिब तैयारी करनी होगी। इम्तिहान के दिन इत्मीनान बख्श नींद हासिल करनी चाहिए और सुबह की अवलिन साआतों में एक बार फिर अपनी तैयारी का जायज़ा लेना होगा और भी इम्तिहान के लिए ज़रूरी तमाम सामान बशमूल पेन, पैड और दीगर सामान को चेक कर लेना होगा। इम्तिहान से 15 मिनट पहले इम्तिहानगाह में मौजूद रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा माहिर तालीम ने मस्जिद के एक अहम व मुफीद मशवरों से तलबा को सरफराज किया। कॉलेज की तालिबात का बादिज़ा एक तमसीली इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जिसमें कई तालिबात ने हिस्सा लेते हुए इम्तिहान तहरीर किया। तालिबात के पर्चों की जाँच करते हुए इनके म्यार का जायजा लेकर मज़ीद तैयारियों की हिदायत दी जाएगी। చదువులంటే చాలా పెద్దవి, చాలా భయంకరమైనవి. దానికి ఒక మనం ఇది ఇచ్చేసి 10th క్లాసు ఇది పాస్ అయితేనే కష్టం, లేకపోతే కిందనే ఉండిపోతాం, ఇవన్నీ చెప్పి మన మైండ్ లాక్ చేస్తాం. సో మీరు జస్ట్ ఓపెన్ అవ్వండి, భయపడాల్సిన పని లేదు, టెన్షన్ అసలే అక్కర్లేదు. మీరు అన్నీ నేర్చుకున్నారు, మీరు అన్నీ చదువుకున్నారు, మీకు అన్నీ వస్తాయి. ఓన్లీ ఏంటంటే మీకు టెన్షన్, భయం ఏమొస్తాయో ఏదొచ్చినా మీ పుస్తకంలోకి వెళ్ళి వస్తుంది.
సో మీరు మంచిగా రాస్తారు. దానికి ముందు ఎగ్జామ్ ఎట్లా ఉంటుందనేది ఒక ఓరియంటేషన్ అలవాటు పడడానికి ఏదైతే ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారో SFI వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్. नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। यूपी इंतखाबात के तीसरे मरहले की रायदही दोपहर 1 बजे तक 40% दर्ज की गई। मरकजी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला यूपी के अलावा दीगर अहम कायदीन ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। उत्तर प्रदेश असम्बली के लिए तीसरे मरहले में आज हो रही वोटिंग में दोपहर 1 बजे तक 40% से ज़्यादा वोटरों ने वोट डाले। रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर टी वेंकटेश के मुताबिक 12 अजला की 69 सीटों पर चल रही पोलिंग में 40% वोटरों से ज़्यादा वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। चंद वाक़यात को छोड़कर कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। अटावा के जसवंत नगर इलाके में एक पोलिंग मरकज़ के बाहर पथराव हुआ है। इसमें 2 लोगों को मामूली सी चोट लगने की इत्तला मिली। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव, वज़ीर आला अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, वज़ीर आला की अहलिया डिम्पल यादव ने अटावा के सेफ्टी में वोट दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने राजभवन के सामने वाक़े PWD हेडक्वार्टर में वोट डाले, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती और BSP के सीनियर लीडर सतीश मिश्रा ने लखनऊ के किला में वाक़े लखनऊ मॉनेटरी स्कूल में वोट दिया है। मरकजी वज़ीर उमा भारती ने लखनऊ के राजेंद्र नगर में नोए गर्ल्स कॉलेज पोलिंग मरकज़ में वोट डाला। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अब पीर से सेविंग अकाउंट से भी 50,000 रुपये तक निकाले जा सकेंगे। मार्च के अख्ताम तक मुकम्मल छूट मिलने का इम्कान है। RBI के नए फैसले सामने आते जा रहे हैं। सेविंग अकाउंट होल्डर 20 फरवरी से अपने अकाउंट से हर हफ्ता 50,000 रुपये निकाल सकेंगे। फिलहाल यह हद 24,000 रुपये हफ्तेवार तक महदूद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 फरवरी को रवां माली साल के आखिरी 2 माही का जायजा पेश करते हुए इस बात का ऐलान किया है। साथ ही इसने कहा कि 3 हफ्ते बाद 13 मार्च को होली के दिन से बचत अकाउंट से पैसे निकालने पर नोटों की मनसूखी के बाद लगाई गई तमाम हदूद खत्म कर दी जाएंगी। करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट से निकालने की हद 30 जनवरी को ही खत्म कर दी गई थी। साथ ही 1 फरवरी से ATM से निकालने की हद भी खत्म कर दी गई, लेकिन बचत अकाउंट में 24,000 हफ्तावार की हद को बरकरार रखा गया था। ऐसे अकाउंट रखने वालों के लिए यह हद ATM पर भी लागू थी। नोटों की मनसूखी के बाद RBI ने काफ़ी मकदार में नए नोट बैंकों और ATM मराकिज़ में पहुँचाने से कबल हद मुकर्रर की थी। ताहम जैसे जैसे नोटों की सप्लाई और माशत में इनका चलन बढ़ता जा रहा है, RBI नकद रकम निकालने पर लगाई गई हुदूद में नरमी करती आ रही है और 13 माह से इस हद को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। 300 से ज़ायद नशिस्तों पर BSP कामयाबी हासिल करेगी। मायावती का दावा। इनका कहना है कि आवाम BJP और समाजवादी पार्टी से मायूस हो चुकी है और अमन की मुतलाशी है जो सिर्फ BSP हुकूमत ही फराहम कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी सदर मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश रियासती असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और BSP 300 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और अपनी हुकूमत तश्कील देगी। BSP सुप्रीमो मायावती ने यहां वोट डालने के बाद नामानिगारों से कहा कि अवाम समाजवादी पार्टी की खराब हुक्मरानी और मरकज़ की BJP हुकूमत की वादा खिलाफियों से परेशान हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इस बार BSP के हक में अपना दिल बना लिया है। पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान सतीश चंद्र मिश्रा के साथ वोट डालने आई मायावती ने कहा कि अवाम की पहली तरजीह अमन व कानून होती है और उसमें सिर्फ BSP हुकूमत ही खरी उतरती है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत बनी तो अमन व कानून का निज़ाम चुस्त व दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला यूपी अखिलेश यादव ने सैफई में वोट डाला, जहां से इनके चचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चचा को नहीं बल्कि अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 12 अजला की 69 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।
ऐसे में वजीर आला अखिलेश यादव भी वोट डालने के लिए सेफ्टी इलाका पहुंचे। जहां अखिलेश यादव वोट डालने के बाद बाहर निकले तो सहाफियों ने इन पर लगातार सवालात की बौछार कर दी। जब इनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपना वोट चचा शिवपाल यादव को दिया है, तो जवाब में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट डाला है। चचा हो या कोई और हो, हम तमाम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश के जवाब में शिवपाल यादव का जिक्र नहीं होना ये साफ बताता है कि अभी भी दोनों के दरमियान तलखी में कमी वाक़ई नहीं हुई है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जसवंत नगर सीट से मैदान में है और सेफ्टी इसी सीट से ताल्लुक रखता है। अखिलेश से जब ये पूछा गया कि क्या 2019 के लोकसभा इंतखाबात में वो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे, तो जवाब में अखिलेश ने कहा कि मेरा बड़ा ख्वाब नहीं है कि मैं दिल्ली में जाऊं, मैं यूपी में खुश हूं, मुझे उत्तर प्रदेश में काम करना है। तीसरे मरहले में कुल 826 उम्मीदवार मैदान में हैं और तकरीबन 2 करोड़ 41 लाख राय दहिंदगान अपने हक के राय दही से इस्तेफादा करेंगे। राय दही के लिए कुल 25,603 बूथ लगाए गए हैं। अटावा सीट पर सबसे ज्यादा 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट पर सबसे कम 3 उम्मीदवार हैं। यह मरहला इसलिए काफी अहम समझा जा रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी के गढ़ अटावा, मीनपुरी, कनौज, बाराबंकी और फरीखाबाद शामिल हैं। इस मरहले में शिवपाल यादव, मुलायम सिंह की छोटी बहू अरीता यादव और रीता बहुगुना जोशी, अखिलेश यादव के चचाजाद भाई अनुराग यादव, प्रदेश के काबीना वजीर अरविंद सिंह, वजीर मुमलिकत फरीद महफूज खदवाई, वजीर मुमलिकत राजीव कुमार सिंह, वजीर मुमलिकत नितिन अग्रवाल, बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ब्रिजेश पाठक, कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पीएल पीना के बेटे तेज पीना की सियासत का फैसला यहाँ पर होने वाला है। साल 2012 के असम्बली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने 69 सीटों में से 55 सीटें जीती थी। बीएसपी को 6 और बीजेपी को यहाँ 5 नशिस्तें हासिल हुई थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 नशिस्तें गई थीं और 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की थी। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। नोटबंदी ने मुल्क की माशत को खोखला कर दिया। मरकजी और रियासती हुकूमतें अपने तहक़ीनात की एक सुई में नाकाम। दिग्विजय सिंह का कांग्रेस के जलसे आम से खिताब। मरकजी हुकूमत ने नोटबंदी से गरीबों को मुश्किलात का शिकार बना दिया। रियासती हुकूमत भी अवाम को सवाक दिखा रही है। कांग्रेस के जलसे आम से अहम कायदीन के खिताबात। कांग्रेस के जलसे आम को लेकर मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त जोश और खरोश। कई मुस्लिम कायदीन ने शानदार रैलियां मुनज़्ज़म की। लोगों का जोश, नए इनकलाब का नकीब, कांग्रेसी कायदीन का एहसास। यूपी में तीसरे मरहले की रायदही। रियासत के अहम कायदीन के मुकद्दर का इम्तिहान। आज कई अहम कायदीन बशमूल मरकजी वजीर दाखिला और वजीर आला यूपी ने अपने वोट डाले। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।